ओम शांति। ओम शांति। तो महसूस करेंगे बाप दादा को सामने, निराकार ज्योति बिंदु। सब कुछ लोप हो गया, केवल हम बिंदु बचे। हम बिंदु। और महसूस करेंगे हमारी वृत्ति रूह को देखने की और रूह को ही महसूस करने की। स्वीकार करेंगे इसे अंतर मन से। हूं भी आत्मा और दिखाई भी आत्मा ही देती है। ऐसी आत्मिक स्मृति में बाबा से किरणें रिसीव करते हो। महसूस करें अपनी आठों शक्तियों को। महसूस करें बिल्कुल बिंदु, सामने भी बिंदु। और शक्तियां इमर्ज। तो इसी शक्तिशाली महसूसता में 6 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य सार रूप में सम्मुख बाबा से सुने। सूर्यवंशी राजधानी स्थापन करने के लिए हमारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर करके वर्षा क्या मिलता है उस वर्षे को स्पष्ट करते हुए और फिर पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन दिलाते हो। बाबा यही कहते हैं कि गफलत नहीं करो। कोई भी ऐसी मार्जिन, कोई भी ऐसी छोटी सी लकीर ना रह जाए जिससे माया को चांस मिले, अर्थात कमजोरियों को चांस मिले वार करने का। तो कदम कदम श्रीमत पर, श्रेष्ठ मत पर जो कुछ भी है, मन, बुद्धि,
बौद्धिक शक्तियाँ, मन के संकल्प, धन है, समय का धन है, श्वासों का धन है, वो सब बाबा को अर्पण। जब पूरे अर्पण हो जाएँ, तब तो सूर्यवंशी राजधानी में जो सर्वश्रेष्ठ पद है वो मिले। पूरा मिटना पड़ेगा उसके लिए। कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ बाबा आपका, आप ही देखो। तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन टिकट सूर्यवंशी राजधानी की तब मिलेगी जब सब कुछ बाबा को अर्पित, अपना वर्तमान, अपना भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही बाबा को अर्पित। आप जानिए, आप देखिए। तो सूर्यवंशी राजधानी में सर्वोच्च पद निर्धारित है। बार बार बाबा इसी तरफ इशारा देते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। तो वो हमारी राजधानी है। सबसे पहला निश्चय, हम दैवी संप्रदाय हैं, हमारे द्वारा ही ये स्थापना होती है। ये तो बाबा ने कहा कि बच्चे याद तो करते हैं बाबा को, लेकिन बगैर पहचान के याद करना व्यर्थ हो जाता है। याद करते करते एम ऑब्जेक्ट बुद्धि से निकल जाता है। कौन है, कैसा है, क्या मिलेगा उससे, ये स्पष्ट नहीं होता। तो याद व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि पहचाना नहीं कौन है, क्या देने आया है, कैसे देगा। तो इसलिए पहचान बगैर याद व्यर्थ है, पहचान बगैर संबंध भी व्यर्थ है। भले ही कितने साल का हो, भले ही कितना समय बीत चुका हो, पहचान बगैर व्यर्थ है। और यदि पहचान है तो भले ही 1 सेकंड का हो, भले ही कुछ समय का हो, पहचान के साथ जुड़ी हुई है हर चीज। है कौन, क्या देने आया है। तो पहचानेंगे बाबा को, और उसी पहचान के आधार पे फिर करेंगे उससे मोहब्बत, फिर निभाएंगे उससे संबंध, और फिर सुनेंगे उसकी हर बात। तो ये निश्चय अभी का कि उनसे क्या मिलता है। 5,000 वर्ष वर्ष पहले मुआफिक वो आते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, शांति धाम में ले जाकर फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तो बाबा तो पूछता है, लाडले बच्चों, मुझसे वर्षा लोगे ना अपना। बाबा पूछ रहा है, सब कुछ लुटाने आया हूं, लोगे ना, मना तो नहीं कर दोगे। और मना कौन करेगा, जो पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए मुख्य है पहचान। तो पहचानना है बाबा को, उससे मांगना नहीं है बाबा योग नहीं लगता, लगवा दो, ये नहीं होता, ये भी कर दो, वो नहीं। पहचानना है कौन। तो पहचान लेंगे तो बोलने की दरकार नहीं रहेगी। पहचान लेंगे तो ये भी पहचान लेंगे कि बोलने की दरकार ही नहीं है। सब कुछ अपने आप करेगा वो। जो कोई अपना बहुत नजदीकी है, उसे बोलने की दरकार नहीं पड़ती, वो तो समझ जाते हैं अपने आप। तो हूबहू जैसे कल्प पहले बाबा ने समझाया था, अब फिर बैठ के समझा रहे हैं। हम फिर से आकर वर्षा ले रहे हैं बाबा से।
एम ऑब्जेक्ट को सामने रख चल रहे हैं फिर से। तो क्या है एम ऑब्जेक्ट? सूर्यवंशी राज्य पद, ये है एम ऑब्जेक्ट। सूर्यवंशी राज्य भाग्य है, और वो भी संपूर्ण, वो भी सर्वोच्च, बाद वाला नहीं, सर्वोच्च। तो जो कुछ भी है यहाँ बाबा, ये सब आपका है। सब कुछ बाबा को दे देते हैं। सब कुछ आपका है बाबा। अभी इसी पल जो जो भी हम समझते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है, अभी अर्पित करेंगे बाबा को। बाबा, स्थूल और सूक्ष्म हम तो भरपूर हो गए। ये जो भी कुछ है ले लीजिए बाबा, नहीं चाहिए, सब आपका है। ये मन भी ले लो, बुद्धि भी ले लीजिए, शुद्ध संस्कारों की सौगात भी ले लीजिए, आप ही की। सब कुछ तो आपका है बाबा, और आप हमारे हो। तो श्री कृष्ण ने वर्षा लिया ना संगम पे, सतयुग में फिर प्रारब्ध पाई। तो पहले बाप का बना, सब कुछ अर्पित किया, और फिर श्री कृष्ण बना, और उसके बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उस टाइटल के साथ सतयुग में प्रारब्ध होगी। तो अच्छी रीति हम सभी जानते हैं कि प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो प्रारब्ध बना ही होगी ना कभी। तो कभी की बनी हुई प्रारब्ध वो अब भोग रहे हैं। अभी मतलब आने वाले समय में जब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी, तब भोगेंगे। तो कभी बनाई होगी। तो भारत परमपिता परमात्मा का ओनली बर्थ प्लेस है, अवतरण भूमि है। यहाँ ही क्यों आता है बाबा? क्योंकि अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता इस खंड का। तो अब बाबा कहते हैं, बच्चे ऐशरीरी भव, रह रह के वही बाप, वही वर्षा और वही अभ्यास। ऐशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तो अभी तुरंत बहुत इजी होके, बहुत लाइट होके, बस आराम से अनुभव करेंगे। लाइट के आकार में हम आत्मा, हाड़ मास का सब गायब। अति शक्तिशाली सर्वशक्तिवान की संता आत्मा, हम ज्योति बिंदु। तो ऐश्वर्य भव, पहला और अंतिम पुरुषार्थ यही है।
शरीर से अलग। तो बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं कि विष्णु समान ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनो। तो सभी अलंकार किसको दिए हैं? विष्णु चतुर्भुज को दिए हैं। शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है, सब कुछ है। लेकिन वास्तव में तो ये स्वरूप होता नहीं देवताओं का, ये तो चित्रण है। ब्राह्मणों के ही संपूर्ण स्वरूप का चित्रण है ये। देवताओं को ये अलंकार नहीं दिए जाते, ये तो प्रासंगिक है, सिंबलिज्म है। दिखाते हैं ऐसा क्योंकि संगम पे हम ऐसा बनते हैं। तो अपनी बहुत संभाल करते हुए कमजोरियों से ऐसे जी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा हथेली पे लाए हैं बहिष्ठ, हमारे लिए लाए हैं। हथेली पे बहिष्ठ लाए हैं, वैकुंठ लाए हैं। तो अपने स्वरूप में एकाग्र होते हुए उस बहिष्ठ को भी महसूस करेंगे। वही महसूसता यहाँ पे लेंगे। जब हम सोचने लगते हैं पुरुषार्थ के विषय में, समय के विषय में, तो हमें लगता है अभी काफी समय पड़ा है, क्योंकि 37 की एक डेट हमारे जहन में है। काफी समय पड़ा है अभी, करेंगे। काफी समय पड़ा है अभी। अभी तो बहुत कुछ देखना है, वो भी देखेंगे। लेकिन बाबा कहता है वहां नहीं बनेंगे, यहाँ ही बन के चलेंगे। तो वो सतयुगी, वो सूर्यवंशी महसूसता हमें यहीं लेनी है, यहीं वो पक्की होगी। और तब जाके वहां पे तो केवल क्या होगा? केवल एक एक्ट चलेगा, प्रैक्टिकल में बजेगा, लेकिन निश्चित निर्धारित यहाँ होगा। तो इसलिए जो कुछ भी करना है वो भी ही करना है। तो बाबा समझाते हैं कि मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। जब पार्ट हो तभी तो आऊं, उससे पहले नहीं आ सकता। तो बाबा कहते बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है, क्योंकि बोझा है। क्योंकि हम सभी तो पुराने हैं, हम सभी ही तो आदि में आए थे। तो बोझा भी तो हम सब पे ही सबसे ज्यादा होगा ना। यात्रा हम सबकी शुरुआत से लेके अंत तक रही है। तो जितनी लंबी यात्रा उतना ही बैगेज ज्यादा। तो इसलिए बाबा भी ड्रामा के वश है। उसने विधियां बताई हैं, उसने अभ्यास बताए हैं, उसने ड्रिल बताई है, उसने ऊर्जा का सिद्धांत बताया है। तो जो ज्ञान उसने दिया है वही औषधि है। उसी को ही औषधि के रूप में जब हम प्रैक्टिकल में अप्लाई कर देते हैं, लागू कर देते हैं, तो यही तो उसकी मदद है। उसे आने की जरूरत नहीं है कि वो आए और ठीक करे, नहीं। उसने तो बता रखा है सब कुछ, उसको फॉलो करने की जरूरत है बस। तो जब अब वो मिला है हमें, तो हमें उससे वर्षा लेना चाहिए ना, वर्षा लेना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि बाबा वर्षा तो मिल ही जाएगा, अभी फिलहाल तो आप हो, आपको महसूस कर लेते हैं। बिल्कुल करना है बाप को महसूस, उसके साथ रहना है। लेकिन वर्षे को भी नहीं भूलना। हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य है, कैसे भूल सकते हैं उसको? कैसे वो बुद्धि से ओझल हो सकता है? नहीं।
हमारा है, हमारा है और हम ही चलाएंगे, हम ही बैठेंगे, हमारा है। सोमान वश, सोमान में रहते हुए हमारा है बाबा। तो ऐसा नहीं कि बाबा को याद करना है। बाबा खुद ही कहता है, मैं जो देने आया हूं उसको भी तो देख लो, उसको भी तो याद करो। तो इसलिए बहुत सहजता के साथ पहले बाबा को याद करेंगे। जब भी आप योग करते हैं, जब भी हम योग करते हैं, पहले बाबा को याद करेंगे। और करते करते फिर बाबा, गिफ्ट देखने के लिए चले, जो सौगात, स्वर्ग की सौगात हमें देते हो, उसका दर्शन करके आए और बाबा को ही संग लेकर उतर आए उस राजधानी में, उस विश्व में, और देखें, नजारे देखें वहां के। ये हमारा है, महसूसता मिलाए इसको, ये हमारा है। तो ऐसी ऐसी बातें बाबा के अलावा कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। है शरीरी बनो ये भी नहीं कह सकता कोई, अविनाशी हो ये भी नहीं कह सकता कोई, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ये भी कोई नहीं कह सकता। तो स्वर्ग में कोई भी दुखी नहीं हो सकता। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। जो दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, मक्खी वहां दिखेगी नहीं। तो स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भी हर चीज कायदे अनुसार चलती है। नेचुरल फूलों की खुशबू होती है, नेचुरल ही जल होता है, भोजन होता है। तो सब कुछ एकदम साफ। तो बाबा ने कहा कि जब इस सौगात को याद करते हो, दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। बाप को याद करेंगे तो सौगात याद आएगी, और सौगात को याद करेंगे तो बाप याद आएगा। अलग तो है ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। वर्षा तो उन्हीं से लेते हैं ना, तो याद करना चाहिए। हम्म, तो 2 मिनट महसूस करेंगे, बाबा मिला, और फिर वर्षा मिला, सूर्यवंशी साम्राज्य का वर्षा मिला। और अपने श्रेष्ठ भाग्य पे फख्र कीजिए। बाप दादा का हाथ सर पे महसूस करेंगे और वरदान लेंगे। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। क्यों करना है, क्यों ये स्मृति रखनी है कि हम कर रहे हैं? नहीं रखनी। करावनहार करा रहा है। इस स्मृति द्वारा बड़े बड़े कार्य, कार्य कितने भी बड़े हों, हमारी अवस्था सहज हो तो सब सहज हो जाएगा। बड़े बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। बच्चों को कुछ करने की दरकार ही नहीं है, केवल बाबा को इशारा करना है, बाबा सब आपका है, आपका ही है, बस सब कुछ आपका है, यूज कर लीजिए जैसे आप चाहें वैसे, आपको अर्पित। तो करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं।
करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। करण करावनहार, जो कर रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, और जो करा रहा है, दोनों साथ हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हमारा कभी नहीं हो सकता। बाप ही कराता है। उसी की ही वो क्षमता है, वो ताकत है, वो अथॉरिटी है। बाबा ही कराता है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कार्य में करावनहार के रूप में साथी है। इजी फील होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, हो जाता है सब। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। हम अर्जियां डालते हैं ना बाबा को। बाबा ऐसा, बाबा वैसा। नहीं, जो सीन आई जैसी आई सदा राजी। वाह बाबा, शुक्रिया। ऐसा ही तो होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी बैठेंगे ऐशरीरी होकर, अनादि बिंदु रूप में। बिंदु रूप में। और करेंगे महसूस फैलते हुए अपनी शक्तियां चारों ओर। चारों ओर शक्तियां फैल रही हैं। जो आसपास हैं, ये भी सब ज्योति बिंदु। और हम सभी के परम पिता निराकार शिव बाबा बना रहे हैं हमें। महाराजा महारानी बना रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब बाबा ही कर रहा है। तो ये स्मृति अब से पक्की, बाबा ही करा रहा है। जो भी हो, हमारा काम बस हाँ जी का है, बाकी बाबा। गहराई से अनुभव करेंगे। बिल्कुल हार्ड मास के पुतले से अलग। ओम शांति। ओम शांति।